प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं और ये फील भी हो रहा है किसी न किसी तरीके से। थोड़ा मैं मैक्रो पिक्चर के हिसाब से रख रहा हूँ कि वो मैन्युफैक्चरिंग में भी हाथ आजमाना चाहते हैं और देश में मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने इसी थीम को पकड़ा और मैं इस समय थोड़ा मैक्रो इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल, मैं 5 साल 8 साल भी दे सकता हूँ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज शुरू करूँगा, SIP से करूँ या कैसे भी करूँ। मैन्युफैक्चरिंग थीम आपको कैसे ठीक लग रही है और इसमें कैपिटल गुड्स की प्लेसमेंट कितनी सही है इस समय, या कुछ अगर आप बोलना चाहें अपनी तरफ से तो वो आप भी बता सकते हैं। नहीं डिप्पी जी, ये अच्छा पॉइंट निकाला आपने, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग थीम सब चाइना प्लस वन की सोच के कर रहे हैं कि इंडिया में चाइना प्लस वन प्ले आउट हो जाएगा। हमारे हिसाब से वो एक मेजर थीम नहीं है। वो आगे चल के ठीक हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में वो मेजर थीम आपकी नहीं बन सकती है, क्योंकि एक्चुअली जो ग्लोबल आउटसोर्सिंग है वो गेम ही अभी चेंज हो गया, वो पिक्चर ही चेंज हो गया है। आज की तारीख में सारी जो हाई टेक आउटसोर्सिंग जो चाइना एंजॉय किया था पहले, क्योंकि उन्होंने तो ओपन अप किया था लेट 80s में, दे ओपन अप देयर कंट्री टू आउटसोर्सिंग। हम काफी हद तक पीछे रह गए वहां पे। तो वो जो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी आजकल सारी दुनिया सोचती है कि अभी ऑन शोरिंग चाहिए हमें या तो नियर शोरिंग चाहिए, कि सप्लाई चेन इश्यूज हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी को दे वांट टू लेट गो। तो इसलिए वो एक हद तक हमें लग रहा है कि इंडिया थोड़ा पीछे रह गया वहां पे। और आप देखिए भी आज की तारीख में जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनके मार्जिन भी इतने बढ़िया नहीं है, 4-5% के आसपास मार्जिन है। तो इट्स ऑब्वियस कि लो एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स हो रही है रादर देन हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग। बहरहाल हमें एक्चुअली ये लग रहा है कि जो डोमेस्टिक केपेक्स को सर्विस करती है कंपनीज, वहां पे आपको उल्टा काफी हद तक ग्रोथ दिख सकता है। काफी ऐसी कंपनीज हैं जो इनफैक्ट यूटिलिटीज भी प्रोवाइड करती हैं डोमेस्टिक केपेक्स को। तो वो जैसे डेटा सेंटर्स वाली कंपनीज हो गई वगैरह, जिनको यूटिलिटी सप्लाई होती है वगैरह, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो वो सब कंपनीज हमें लग रहा है कि काफी हद तक बहुत बढ़िया कर सकती है। और जैसे आपने बोला 5 साल में, तो हमें बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि दीज आर द कंपनीज यू वांट टू बी विद। आपने अपना टेक दिया ही है मिड कैप लार्ज कैप में, और ये टीजर भी दिया है कि मिड कैप में एक पर्टिकुलर स्पेस है जहां पे आपको लगता है कि वैल्यूएशंस अभी भी इतने सपोर्टिव नहीं है, थोड़ा सा फ्रॉती है वहां पर पूरा सिनेरियो। तो हाईलाइट भी कर दीजिए कि कहां पर आपको लगता है कि थोड़ी सी चिंताएं अभी भी हो सकती हैं। ऑब्वियस है, जो हमारे FMCG वाले काउंटर्स हैं वहां पे तो काफी फ्रॉथी हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा है कि एक तरह से डाउन ट्रेडिंग चालू हो गई है सॉरी अर्बन मार्केट्स में। रूरल में प्रेशर कंटिन्यू रहा है, लेकिन वो भी पिकअप बराबर से आया नहीं है, थोड़ा पिकअप आया है, ज्यादा नहीं आया है, और अर्बन में प्रेशर कंटिन्यू हो गया है। तो वो हमें लग रहा है कि वहां पे जो आपको लो सिंगल डिजिट ग्रोथ दिख रही है डज नॉट जस्टिफाई 60-70 पीस फॉरवर्ड पीस। तो इसलिए वो एक सेगमेंट जहां पे आपको संभलना पड़ेगा। दूसरा जो कल ही एक लीडर ने डिक्लेयर, कल मतलब सॉरी फ्राइडे को एक लीडर ने जो डिक्लेयर किया अपना रिजल्ट पेंट्स इंडस्ट्री का, आई ओपनर था सबके लिए, क्योंकि वहां पे काफी प्रेशर है वो इंडस्ट्री में और ग्रोथ रेट आ नहीं रही है। तो वो एक अगेन एक पॉकेट है जहाँ पे फ्रॉथीनेस काफी दिख रही है आपको। PSU स्पेस में भी हमें लग रहा है कि आज की तारीख में बीट बैंकिंग या ऑयल एंड गैस, वहां पे भी नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए हैं और ऑब्वियसली वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो गए हैं। तो दीज आर द पॉकेट जहां पे हमें कंफर्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए हम वो अवॉइड करने की ट्राई कर रहे हैं। इनफैक्ट डिफेंस जो एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है लार्ज कैप और मिड कैप दोनों का, मतलब वेट के हिसाब से लार्ज कैप का एटलीस्ट, वहां पे भी हमने ऐसे देखा है कि थोड़ा तनाव सा आया है वहां पे वैल्यूएशन में, इसलिए हमने ट्रिम किए थे हमारे पोजीशंस। बट आज की तारीख में ऐसे लग रहा है कि थोड़ा वहां पे भी एक अगले बजट तक आई थिंक थोड़ा स्थिरता आ जाएगी उधर। तो दीज आर वेरियस पॉकेट्स वेयर वी आर नॉट कंफर्टेबल एट ऑल।